एक बड़ा और सीधा सवाल, मोदी भक्तों से ही क्यों है हिंदू बेटियों को खतरा? एक ऐसा सवाल जो इस समय सुलग रहा है, जिसकी एक तरफ खड़ी हैं हिमांशी, एक तरफ खड़ी हैं शैला नेगी और बीच में खड़ी है 17 साल की सृजनी। इन तीन महिलाओं के चेहरे देखिए और साथ में यह मैप देखिए। यह हरियाणा का नक्शा है, हरियाणा का नक्शा, और वहां का यह ग्राफ चीख चीख कर कह रहा है कि यह गांव 481 गांव ऐसे हैं जहां हिंदू बेटियों को भी मारने के लिए सारी की सारी टीम सक्रिय है। 700 से कम हैं बेटियां इन गांवों में। और इसका क्या है कनेक्शन मोदी जी से और मोदी राज से, यह जानना हमारे आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इस मुद्दे पर सनातन 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 का जाप करने वाले ना कोई मुख्यमंत्री बोलते हुए दिखाई देते हैं और ना ही मोदी टीम का कोई भी नेता एक शब्द बोल पाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भाषा और आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे स्पेशल रिपोर्ट, सीधे सवाल के साथ कि मोदी भक्तों से ही हिंदू बेटियों को क्यों है खतरा। यह सुनते ही आपके दिमाग में कुछ हो सकता है बाबा आए, कुछ पैरोल पे छूटे, इस तरह का शख्स आए, राम रहीम जिसका नाम है, लेकिन नहीं। यहां हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अभी 3 बेटियों की। एक बेटी जो नेवल अफसर की पत्नी, करनाल की रहने वाली भारत की बहादुर बेटी हिमांशी। इनके खिलाफ जिस तरह से पहलगाम आतंकी हमले और उसके 10 दिन बाद इन्होंने अपने पति के जन्मदिन पर जो ब्लड डोनेशन कैंप किया, वहां पर एक स्टेटमेंट दिया। I just want the entire nation to pray for him that wherever he is, he's in good spirit, he's healthy, and he's at peace. That's the only thing that I want. There is one more thing that I want. I do not want any hatred towards anybody. This is what is happening. People going against Muslims or Kashmiris, we don't want this. और उसके बाद जिस तरह से ट्रोल आर्मी इनके पीछे पड़ गई, वह ट्रोल आर्मी इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि जो मोदी भक्त हैं, जो सो कॉल्ड हिंदू ब्रिगेड के हिस्से हैं, वह किसी महिला का, किसी हिंदू महिला का सम्मान नहीं करते। और यहां सबसे बड़े दुख की बात है कि जिस तरह से हरियाणा की यह बेटी हैं और वहां पर जो बीजेपी की सरकार है, उस सरकार का एक भी मंत्री, मोदी सरकार का एक भी मंत्री, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारे के साथ 2015 में इसी हरियाणा में पूरा मूवमेंट लॉन्च करते हैं, अब तक पूरी तरह से चुप हैं। और देखिए 10-10 लाख, 20-20 लाख लोगों ने ऐसे नफरती स्टेटमेंट्स को देखा और शेयर किया है। यह उससे भी बड़ी चिंता की बात है। यहां पर आप देखिए सेना के तमाम अफसर, नेवी के तमाम अफसर, कोई नहीं आया इस महिला के पक्ष में बोलने के लिए कि अगर आप एक हिंदू नेवी अफसर की पत्नी, उसकी विधवा का अपमान करते हैं तो यह भारतीय सेना का अपमान है। ना ना ना, ऐसा कहने की हिम्मत किसी की नहीं। इसके उलट यह फोटो देखिए, यह आदमी जो एक्स प्लेटफॉर्म पर इस महिला के खिलाफ नफरती अभियान कर रहा है, उसकी फोटो एक्स प्लेटफॉर्म पर राजनाथ सिंह यानी देश के रक्षा मंत्री के साथ है। और इसके बारे में ऑल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर ने जो डिटेल तफ्तीश की है, वह बता रही है कि किस तरह से बीजेपी की ट्रोल आर्मी इन महिलाओं के पीछे पड़ी हुई है। इस पर हमने बात की ललिता रामदास से भी, जो अभी मैं थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले शैला नेगी को भी देखिए। यह बिंदास महिला, बिंदास भारत की शेरनी, यह
नैनीताल में मोर्चा लेती हैं हिंदू ब्रिगेड की एक टीम से। और वहां सरकार किसकी है आपको पता है, पुष्कर सिंह धामी की। उन्हें हिंदुओं की बहुत चिंता है। देश का पहला राज्य है जहां पर यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, सारा कुछ हिंदू बेटियों को बचाने के लिए। लेकिन इस शेरनी के ऊपर जब ये सारे गिद्ध झड़पटते हैं तब धामी जी चुप रहते हैं, एक शब्द नहीं बोलते, एक व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। यह है उनका हिंदू बेटी प्रेम। आप कमेंट्स की बात करते हैं, आप एक गर्ल की सेफ्टी के लिए उतरे थे रोड पे। मेरी उस वीडियो पे लोग बोल रहे हैं इसका रेप होना चाहिए, इसको पाकिस्तान में फेंक दो। क्यों फेंक दो भाई, मैं भारत की नागरिक हूँ। तुम लोग कौन होते हो ऐसे कहना, तुम मेरे को सेफ फील नहीं करा रहे हो। ऑल द हिंदूज आर टेलिंग मी दैट आई शुड बी रेप्ड एंड थ्रोन इनटू दिस लेक। उसमें क्या क्या कमेंट्स कर रहे हो आप। जब मैं ही सेफ नहीं हूँ तो आप क्या उस लड़की को जस्टिस दिलाओगे, और आप किस चीज के लिए लड़ रहे हो। तो आप बेवकूफ लोग हो, आप लोग मुझे अनसेफ फील, कोई बात नहीं, रेप मी, यू डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, बट उससे आपका मोटिव क्या पूरा होगा। आप किसके लिए लड़ रहे थे और आप कहाँ पहुंच गए हो। आप अपनी मानसिकता देखिए, ये आपकी सोच है, इसलिए आप उतरे थे रोड्स में। और यह 17 साल की जो बालिग भी नहीं हुई है बच्ची अभी, उसके ऊपर जिस तरह से ये ऑफिशियल ट्रोल आर्मी उतरती है, मिस्टर सिन्हा उतरते हैं, ऋषि साहब उतरते हैं, जिन्हें कौन कौन फॉलो करता है आप जाके एक्स प्लेटफॉर्म पर देखिए। और वे क्या कहते हैं कि यह लड़की जिसकी तारीफ होनी चाहिए, जिसे हम सलाम करते हैं, उसने सिर्फ इतना किया कि उसने अपना सरनेम हटाकर ह्यूमैनिटी यानी मानवता रख दिया। अब देखिए मिस्टर सिन्हा जो राइट विंग इन्फ्लुएंसर हैं वो क्या कहते हैं, वो अपनी दिमाग की गंदगी को उड़ेलते हैं उल्टियों की तरह और कहते हैं कि दरअसल जो हिंदू अपने को एथीस्ट कहते हैं और इस तरह के कदम उठाते हैं वे सब जिहादी होते हैं। शर्म इनको नहीं आती। लेकिन उससे भी बड़ी बात कि इस तमाम टीम के ऊपर एक शब्द बोलने के लिए कोई सनातनी सामने नहीं आता जो बात बात पे हिंदू बेटियों के सम्मान के लिए उछल कूद मचाता रहता है। यह बुनियादी सवाल है जो हम पूछ रहे हैं अपने इस प्रोग्राम में, और इसका सीधा सीधा कनेक्ट है हरियाणा के इस ग्राफ से जो बता रहा है कि 2015 में जहां नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, आज बड़े पैमाने में खुल्लम खुल्ला 481 गांव में बेटियां मारी नहीं जा रही हैं। उनकी संख्या 1000 लड़कों में 700 से कम है। यह हाल है मोदी जी की ब्रांड योजना का। और यहां सरकार, चिंता मत कीजिए, सनातनियों की चल रही है, जिन्हें चिंता हिंदू बेटियों की है। तो अब आप देखिए, एक तरफ कोख में बेटियों को मारने का सिलसिला जारी है और दूसरी तरफ जो बेटियां जन्म लेकर नफरती ब्रिगेड के खिलाफ अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का इस्तेमाल कर रही हैं, उनके ऊपर यह चील कौवे की तरह मंडरा रहे हैं, जिसे सतीश आचार्य का यह कार्टून बखूबी दिखा रहा है। इसी सिलसिले में हमने बात की ललिता रामदास से। ललिता रामदास जो आज अपनी पहचान करती हैं कि वह देश की पहले नेवी चीफ की बेटी और 13वें नेवी चीफ की पत्नी यानी एडमिरल रामदास की पत्नी, लेकिन उनकी भूमिका समाज में बहुत बड़ी है। वह नारीवादी विमर्श और इंसाफ परस्त लड़ाई की एक तगड़ी योद्धा हैं। 85 साल की ललिता रामदास ने एक पत्र लिखा, एक नहीं 2 पत्र लिखे हिमांशी के नाम, और यह पत्र दूसरे ढंग की सनसनी मचा गए क्षेत्र में। उन्होंने कहा कि आज की तारीख में नौसेना को और पूरे देश को खड़ा होना चाहिए हिमांशी के पक्ष में। साथ ही साथ वह शैला के पक्ष में भी हैं और सृजनी के पक्ष में भी हैं। सुनिए उनकी यह छोटी सी बातचीत, पूरा लंबा इंटरव्यू बाद में हम आपको सुनाएंगे।
ललिता रामदास जी, बेबाक भाषा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम अपने दर्शकों को बता दें कि ललिता जी ऐसी जाबाज महिला हैं जिन्होंने लंबा संघर्ष, बहुत लंबा संघर्ष देखा है, और हर संघर्ष में ये इंसाफ के पक्ष में पूरी बुलंदी के साथ, पूरी बेबाकी के साथ खड़ी हैं। ललिता जी, बेबाक भाषा की तरफ से हम आपका स्वागत करते हैं, आपका इस्तकबाल करते हैं, और खास तौर से आपका शुक्रिया अदा करते हैं जिस तरह से आपने हिमांशी के पक्ष में जो लेटर लिखा। आपका वो पत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। हम चाहते हैं आप खुद बताएं उस लेटर के बारे में हमारे दर्शकों को। नमस्ते भाषा। मैं बहुत खुश हूँ आपके साथ आज बात करने की ये मौका मिली है मुझे। आप पूछ रहे हैं हिमांशी की जो मैंने पत्र लिखी है उसके बारे में। मैं अगर थोड़ा सा पीछे इसके पीछे क्या हुआ था उसके पहले, जैसे ये पहलगाम की जो कांड हुई है, और कांड तो वैसे भी मैं कोई शब्द नहीं है इसको डिस्क्राइब करने की, पूरी तरह से ये हैवान वाली बात थी। मगर उसमें क्योंकि एक नौजवान नौसेना के अफसर थे, और हिमांशी उसकी बीवी, उसके तस्वीर तो सब लोग देखे थे, कहीं ना कहीं मुझको, क्योंकि मैं एक नौसेना की बेटी हूँ, एक नौसैनिक की बीबी हूँ, एज इट हैपन दोनों जन हमारे नौसेना के चीफ हुए थे। मेरे पिताजी वॉज द फर्स्ट वन, और मेरे हस्बैंड रामू, आप उनसे मिल भी चुके हैं। रामू और हम, हमारी हनीमून गए हुए थे हम कश्मीर 1961, पहलगाम और फिर डल लेक। तो मुझे और भी ज्यादा ऐसे ये लगा था, अरे बाबा क्या हो गया है, वो कश्मीर और आज की कश्मीर में क्या जमीन आसमान की अंतर हो गई है। तो मैं एक्चुअली 2 चिट्ठी लिखी हूँ अभी। उनसे मुझे एक्चुअली कोई खबर तो नहीं आई है, मिली या नहीं मिली, मगर तुरंत उसके 2 दिन बाद हिमांशी की जो बातें, वीडियो क्लिप अभी तो पूरी दुनिया भर, देश भर सिर्फ नहीं, वो फैल चुकी है, मैंने देखा और सुना, और मैंने सोचा आज की माहौल में अगर एक लड़की करनाल जैसे हरियाणा की एक माहौल से अपने पति को खोए हुए कुछ 10 दिन भी शायद नहीं हुआ था जी। और उनके बर्थडे जन्मदिन में जो ब्लड कैंप उन्होंने रखा, उसमें इस हिम्मत से इस लड़की ने हमारी जो संविधान की वैल्यूज जो है, हमारे सेना की जो वैल्यूज है, जिसमें भाईचारा, जो फ्रेटर्निटी की बात, सबको इक्वल स्टेटस देना, और वो खुले बिल्कुल कॉन्फिडेंट रूप से कहती है मैं नफरत नहीं चाहती हूँ, आई डोंट वांट हेट्रेड, डोंट गो आफ्टर मुस्लिम्स एंड कश्मीरीज इन दिस कंट्री। ये कौन कहता है आजकल के दिन में? तो मुझको लगा किसी न किसी को, उस लड़की को उनका हौसला बढ़ाना चाहिए, बधाई देनी चाहिए कि इस प्रकार की संदेश जितनी दूर तक हम इसको फैला सकते हैं हमें फैलाना चाहिए, क्योंकि आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि देश में क्या क्या चल रहा है। नफरत का जो माहौल है, ये लड़की नौसेना एक अफसर की बीबी जो जोश वो लाई है मेरे अंदर, और आई होप इन बहुत बहुत से लोग को इसने छुआ होगा, तो इसीलिए मैंने ये चिट्ठी लिखी थी। ये भीड़ कहाँ से कैसे पैदा हुई, आपको क्या लगता है? खास तौर से शैला वाली भी घटना बड़ी डराने वाली है। बड़ी डराने वाली है, और शैला तो अकेली नहीं है एक महिला जिसके साथ ये ऐसी हुई है और आगे जाके होगी। जो सवाल मगर आपने उठाया भाषा, इसके जो जवाब है कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। एक तरफ से ये जो पिछले खासकर 10 साल से, मगर उससे ज्यादा भी, ये माहौल बनाया गया है डिलिबरेटली कि एक खास कौम को ऐसे खड़ा किया जाए
कि वो बिल्कुल इस देश के नागरिक नहीं है, बाहर से आए हुए हैं, वो दूसरे कोई वहां के वापस भेजो, चाहे पाकिस्तान हो या समुंदर में हो, ये ऐसा, ये अपनी राजनीतिक पॉलिटिकल एंड्स के लिए मैं यही सोच सकती हूँ ऐसे किया गया है। हिंदू औरतों के खिलाफ ये हिंदू ट्रोल आर्मी उनकी जान के दुश्मन है, उनकी डिग्निटी के दुश्मन है। तो ये बड़ी अजीब बात है कि ये लोग हिंदू औरत के पीछे ही पड़े हुए हैं। भाषा, मुझे नहीं लगता है कि क्योंकि वो हिंदू औरत है उनके पीछे पड़े हैं, क्योंकि ये औरतें, इनमें इतनी हिम्मत है, क्या इतनी ऑडेसिटी है कि वो लोग ऐसे बातें उठा सकते हैं, इसके पीछे पड़े हुए हैं। आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ सम कोइंसिडेंस कि तीनों जो आपने अभी एग्जाम्पल्स चुने हैं, दे हैपन टू बी हिंदू, बट इट कुड बी एनीबडी एल्स। यस, अगर औरत स्टेप्स आउट ऑफ हर नॉर्मल प्लेस, विच इज चुप रहना, सहना, सुनना, उन्हें बोलना नहीं। वी आर नाउ, जब हम बेटी पढ़ाओ की बात जो नारा उठाते हैं, कभी शायद उन्होंने सोचा नहीं कि पढ़ाने का एक और स्टेप आगे है कि वे बोलेगी, जी, वो सोचना शुरू करेगी। ये है सबसे बड़े खतरा कि औरत सोचने लगती है, अपनी जो एक व्यक्तित्व है वो अभी समझ रही है, पहचान रही है। तो देखिए, मामला बिल्कुल साफ है कि जो औरतें, जो हिंदू औरतें इस नफरती ब्रिगेड के खिलाफ बोलती हैं, या यूं कहें कि उनकी नफरत में शामिल नहीं होती, वे हिंदू औरतें इस ट्रोल आर्मी के सीधे निशाने पर आती हैं और वे उनकी इज्जत तार तार करने में कोई कसर नहीं छोड़ते, गालियों की बौछार करते हैं और ये कहीं से भी पकड़े नहीं जाते। इनका कोई प्लेटफॉर्म कभी बंद नहीं किया जाता, जबकि लोग मांग कर रहे हैं अश्विनी वैष्णव से भी कि इस तरह के नफरती ट्रोल पर कब आप लगाम लगाएंगे। सवाल हमें और आपको पूछना है, क्योंकि सवाल सिर्फ हिंदू बेटियों का नहीं, सवाल हमारा और आपका भी है। ये किसी के नहीं है, ये जो सनातन सनातन का जाप रचते हैं, ना ये अंकिता भंडारी के पक्ष में आते हैं, ना ये हिमांशी के पक्ष में उतरे, ना शैला के पक्ष में उतरे और ना ही सृजनी के पक्ष में उतरे। शुक्रिया।